वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद सबकी सोच में। पाकिस्तान के पहलवानों की अगर बात की जाए और पहलवानों के शहर में आप हाँ जी आप इमेजिन करें कि कितने ही लड़कों ने कितने रिकॉर्ड्स बनाए होंगे। बड़े पहलवान मशहूर हैं, है ना। नो दस्तगीर भट्ट हैं और इससे पहले मतलब भी बड़े पहलवान थे। बड़े बड़े नाम आपके पास हैं, तारीख आपके पास है। लेकिन आपने ये सुना कि आप, बल्कि मैं सुना देती हूँ आपको कि लड़कियों ने भी एक नई तारीख रकम की है और ये बाहिम्मत बहनें हैं जी, जिन्होंने बहुत सी तकलीफ बर्दाश्त करके कामयाबी के एक नए किस्म का कोई चांद जो हमें देखने को मिला। उन्होंने ना सिर्फ अपनी मेहनत से मेडल्स का अंबार लगा लिया है बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन किया। और यही वजह है शायद कि आज हम अपने प्रोग्राम में उनको इंटरव्यू करने भी जा रहे हैं और उनकी इन कामयाबियों के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। और इनकी वैसे ये जो कामयाबी है हसनैन, मुझे ये लगता है कि वो जो अक्सर हम लोग कहा करते हैं ना कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर बाय द वे, कि लड़की है या लड़का है, कुछ भी है, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन डू एनीथिंग। एग्जैक्टली जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सहर वसीम। सहर, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरह हम एक सवाल करते हैं कि लड़की और फिर लड़की पहलवान या फिर रेसलर या फिर जोडो कराटे वाली, तो ये मतलब पहलवानों को देख देख के या फिर पहलवानों के शहर में रह के आप पहलवान बन गई या फिर बचपन से ये शौक था आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम सहर वसीम नहीं है, मेरा नाम सहर वाई है। और जो शौक है जी कास्ट है हमारी की कश्मीरियों की ना। और इसके अलावा जो शौक है वो मेरा पैदा हुआ था बेसिकली 2020 में ओलंपिक्स हुई थी। उससे पहले मैंने जूडो थोड़ी देर की थी 2017 में ना। तो तब मैं ऑलमोस्ट 9th क्लास में थी, तो नॉन सीरियस थी। लेकिन जब ओलंपिक्स हुई तो उसके बाद मेरा दिल किया कि 2024 की ओलंपिक्स होगी उसके अंदर मैं जाऊं। तो फिर मैंने मतलब कहने मेहनत स्टार्ट की और उसके बाद ऐसा कोई इवेंट नहीं है जूडो का और वेट लिफ्टिंग का जो मैंने ना खेला हो। वैसे वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया मुझे ओनली 6 to 7 मंथ्स हुए। ठीक हो गया। अच्छा, जूडो और वेट लिफ्टिंग मतलब दोनों खेल आप एक साथ खेलती हैं या फिर एक कोई खेल ऐसा है जिसमें आपकी ग्रिप ज्यादा है और दूसरे खेल को आप बस वैसे ही साथ साथ चलाए रखी हैं? जो मेरी मेन गेम है वो जूडो है, क्योंकि वो मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए वो मैं खेल रही हूँ और उसके अंदर मेरे नेशनल में मेडल्स भी हैं। और जूडो को ही कहने मजीद बेहतर करने के लिए मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी। तो जनवरी में मैंने स्टार्ट किया और मैंने 2 मंथ्स किया तो ऑलरेडी मैं ऑल पाकिस्तान जो इंटरवर्सिटी लेवल है उसकी रिकॉर्ड हो गई हूँ। और वहां पर जितनी भी लड़कियां थी, जितनी भी कैटेगरी थी, सबसे ज्यादा वेट मैंने उठाया। तो मैं वैसे कह सकती हूँ कि इस वक्त मेरा दोनों चीजों में ग्रिप ठीक जा रही है। ठीक। अच्छा सहर, बताइएगा, हमने जैसे इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आप तो अंबार लगा चुकी हैं बहुत सारे मेडल्स का। अब वो कौन कौन से मेडल्स हैं, कहाँ कहाँ पे आपने उनको हासिल किया, कौन से कॉम्पिटिशन्स थे जो आपने विन किए? मैंने नेशनल लेवल पे नेशनल गेम्स में जो कोयटा में हुई थी, इसके अलावा नेशनल चैंपियनशिप जो पेशावर में हुई थी जूडो में, उसके अंदर मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। और इसके अलावा जो इंटरवर्सिटी लेवल्स हैं उसके अंदर भी मेरे गोल्ड हैं। जूडो की मैं ओपन वेट कैटेगरी भी खेलती हूँ और अपनी वेट कैटेगरी भी खेलती हूँ। ओपन वेट होता है कि उसके अंदर आपका वेट जितना मर्जी हो, इट डजंट मैटर। कि मेरी जो पहली फाइट थी ना, मेरा वेट 50 kg था तो मेरी ओपोनेंट का वेट 105 kg था और मैं जीती थी। मेरा उसके अंदर सिल्वर मेडल था। और इसके अलावा ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में ही ऑलमोस्ट मैंने घूम फिर लिए और मेडल्स लिए हैं। अच्छा, बहुत सारे मेडल्स आप ले चुकी हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अब जिस तरह आपका प्लान भी ओलंपिक्स पे जाना है, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कोई रब्ता आपके साथ हुआ है कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में आप पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम ओलंपिक्स में भी लहराएं, या फिर नेशनल लेवल पे ही आप फिर अभी तक कंपटीशन लड़ रही हैं? स्पोर्ट्स बोर्ड इस हद तक किस हद तक आपको सपोर्ट कर रहा है? बेसिकली तो मुझे जो अपना फ्यूचर है ना इस सेंस में, वो मुझे वेट लिफ्टिंग में ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है, क्योंकि मैं अभी आई हूँ और मुझे ये नजर आ रहा है और मेरे कोचेस भी कह रहे हैं कि मैं इसमें इंटरनेशनली जा सकती हूँ। लेकिन जो जूडो है ना, जूडो में मेरे साथ यही हुआ है कि लास्ट ईयर मुझे ऑलमोस्ट 2 से 3 टूर्नामेंट्स का कहा गया था कि इसके अंदर आप जा सकती हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि पीएसबी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगा, अगर आप खुद अपने पैसे लगा सकती हैं तो आप फिर जाएं। ठीक है। अच्छा, अभी क्या चल रहा है आजकल सहर? आप क्या कर रही हैं? अभी कोई कंपटीशन होने लगा, उसके लिए आर यू प्रिपेयरिंग और समथिंग? यस, अभी मेरी 7 से 11 अक्टूबर को होनी है नेशनल चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग की, तो अभी उसी की तैयारी चल रही है। ठीक, नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, उसकी तैयारी कर रही है। लेकिन ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है निमरा कि जिस तरह स्पोर्ट्स बोर्ड की बात की हमने शहर से, तो स्पोर्ट्स बोर्ड इन्विटेशन भी दे रहा है और साथ से कह रहा है खर्चा खुद चलाएं। मतलब लेकिन सैर, मुझे ये यकीन है कि अगर कोई आप मेडल जीत के ले आई ना, तो उसके बाद सबसे पहले ऑनरशिप आपको स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से आएगी और यही सुनने को मिलेगा, सर ये आपका विजन है, ये हमारा असासा है, फिर वो कहेंगे। ये एक बड़ा बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही होता है।
ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन क्या क्या इन फ्यूचर अगर आपने एक और नेशनल चैंपियनशिप जिसकी आप तैयारी कर रही हैं, जिसका निम्रा ने जिक्र किया, अगर वो आप जीत जाती हैं तो आपके पास इतने फाइनेंसेस मैनेज हो सकते हैं कि आप आगे जाके ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती हैं? क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड का तो यही हालत रहेगी, शायद ओलंपिक्स से 6 महीने पहले ही वो आपको कहें कि सैर साहिबा जाना है तो चलिए, लेकिन साथ ज़्यादा राह भी ले चलिए। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वैसे तो मैंने एचईसी को रिप्रेजेंट करना है, वो स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं, लेकिन इतने आपको पाकिस्तान के अंदर एज ए प्लेयर आपको इतने पैसे नहीं मिलते कि अब जो मेरे जूडो के टूवर्ड्स थे उन्होंने कहा था 6 to 7 लाख, ठीक है। अब मुझे इतने पैसे नहीं मिलते किसी भी गेम के कि मेरा बेशक ब्रॉन्ज मेडल है कि सिल्वर मेडल है या गोल्ड मेडल है, कि मुझे इतने पैसे मिले कि मैं आगे इंटरनेशनली खुद रिप्रेजेंट कर सकूं। ठीक। और ये कमर्शियल एस्पेक्ट फिर मेरे ख्याल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है इस गेम में भी, कमर्शियल वैल्यू नहीं है, स्पॉन्सर्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होती फिर। जूडो में तो नहीं है, लेकिन जो वेट लिफ्टिंग है उसमें मैंने सुना कि है, उसमें वो बेचते हैं प्लेयर्स को। अच्छा, ठीक हो गया। तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि शहर हमारे यहाँ थोड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग के लिए, चाहे वो किसी भी खेल की हम बात कर लेते हैं, तो वो फिर मसाइल आपको मजीद क्या मसाइल लगते हैं आपको? मसाइल अगर मैं एज ए लड़की बात करूं तो ज्यादा आ जाते हैं, लड़के लड़कियों के तो टोटली होते हैं, लेकिन लड़कियों को थोड़े ज्यादा शायद करती हूँ। जी जी यस, क्योंकि ये जिस जिम के अंदर मैं भी बैठी हुई हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी बहन है जो अकेली लड़कियां जो आके ट्रेनिंग करती हैं, और उसके पीछे भी वजह ये है कि जो मेरे फादर हैं वो खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर थे, तो वो हमारे साथ आते हैं। अच्छा, ठीक है। जो लड़कियां हैं वो खुद इस तरह के माहौल में आके ट्रेनिंग नहीं कर सकती जहाँ हर तरफ लड़के ही लड़के हैं, सही है, जूडो हो जाए, वेट लिफ्टिंग हो जाए, कोई भी हो जाए, ना ही जो पेरेंट्स हैं वो सपोर्ट करते हैं इस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, तो अगर मेरे अब्बू ना आए तो फिर मेरी अम्मी आ जाती हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स सपोर्टिव ना हो तो फिर लड़कियों के लिए गेम करना बहुत ही मुश्किल है, बेशक वो कोई भी हो। डेफिनेटली, ये बहुत ही अच्छी बात की आपने। और आप मुझे ये भी बताइए कि जूडो आप खेल चुकी है, वेट लिफ्टिंग आप कर रही हैं, पहलवानों के शहर से आपका ताल्लुक है, तो कि उस तरफ जाने का मूड तो नहीं बन रहा आपका? पहलवानी की तरफ? हाँ, पहलवानी की तरफ मैंने पिछले साल सुना था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम देखें अभी तक फीमेल रेसलिंग आई नहीं है, लेकिन पिछले साल सुना था कि आनी है, तो मुझे काफी शौक था और है भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप देखें जिस जिम्नेजियम में मैं करती हूँ जूडो, वहां पर इनाम भट्ट भी है और बिलाल भट्ट भी हैं, जो फेमस जो जितने भी रेसलर्स हैं ना वो हमारे गुजरांवाला के ही, और हम उनको अपनी आंखों के सामने देखते हैं करते हुए, तो हम इंस्पायर भी होते हैं। तो मैंने स्टार्ट की थी कि इंटरविस्टी होगी, लेकिन हुआ ही नहीं कुछ, अभी तक फीमेल रेसलिंग ही नहीं आई, तो ये एक मतलब बड़ी गलत बात है कि रेसलिंग जो है वो कम से कम पाकिस्तान में आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के काफी ज्यादा मेडल्स हैं इसके अंदर इंटरनेशनली भी। ठीक हो गया, भी गेम ही नहीं आई। अच्छा सहर, जो इससे पहले आपने मेरे पिछले सवाल के जवाब में जो मसाइल उनका जिक्र किया था, अब उन मसाइल का क्या हल नज़र आता है आपको? आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं या आपकी हुकूमत से क्या दरख्वास्त होगी कि ये इक़दामात करें ताकि जो हमारे मसाइल हैं वो हल हो सकें? हुकूमत से तो यही दरख्वास्त है कि जो फैसिलिटीज हैं वो जरा ज्यादा की जाएं, ठीक है। जो मेरा शहर है वो एक किस्म का बैकवर्ड भी है, और इसके अंदर जो जिम्नेजियम है ना वो सिर्फ एक इन्होंने बनाया हुआ है, तो एक की जगह ज्यादा जिम्नेजियम होने चाहिए, जो लोकल सतह, यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर ज्यादा उनको फैसिलिटीज देनी चाहिए, ग्राउंड्स देनी चाहिए, ताकि जो लोअर क्लास के बच्चे हैं वो भी आए और गेम वगैरह करें। इन्होंने जिस तरह जिम्नेजियम उसकी फीस रखी हुई है, फीस नहीं होनी चाहिए, फीस का खात्मा किया जाए ताकि जो जितने भी दूसरी क्लासेस के लोग हैं वो भी आके गेम करें। यहाँ पर सिर्फ ये ट्रेंड है कि जो बाप है उसके बच्चे आके वो प्लेयर का मतलब प्लेयर बन रहे हैं, बेटियां भी उन्हीं की बन रही हैं, बाकी इधर उधर के लोगों की हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपने बच्चों को गेम कराएं। ठीक। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन इन तमाम तर मुश्किलात को साइड पर रखते हुए आपके वालिदैन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके डैडी हैं, आपकी मॉम हैं, लेकिन क्या आप पैगाम देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो हमेशा से यही कहती हैं कि ओहो ये तो हम नहीं कर सकते, हम फीमेल, आपको पता है हमारी सोसाइटी मेल ओरिएंटेड है, तो उनके लिए कोई ख़ास पैगाम अगर आप देना चाहें तो? बिल्कुल मैं देना चाहती हूँ कि जो लड़कियां हैं ना उनको चाहिए कि वो घरों से बाहर निकलें, वो कॉन्फिडेंट हों, वो इंडिपेंडेंट हों, ठीक है। हमारी सारी मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जो लड़कियां उन्हें नाजुक होना चाहिए, उसके बाद उनको किसी ना किसी जो मेल है उसके ऊपर इंहिसार करना चाहिए, ठीक है। वो खुद मजबूत ना हो, खुद घरों से बाहर ना निकलें। मेरा इससे बिल्कुल ही उल्टा कह लें आप, मतलब कॉन्सेप्शन है, ठीक है। जो पेरेंट्स है ना, खासतौर पर लड़कियों को मैं पैगाम दूं, कोई फायदा नहीं है उस तरह से अगर जो पेरेंट्स है वो ही उनको इजाजत नहीं देंगे। अब जिस तरह गुजरांवाला के अंदर देखें तो पहले एक या बेसिकली क्या है कि मिथ थी कि जो लड़कियां वो बाइक्स वगैरह नहीं चला सकती,
ठीक है, लेकिन अगर आप मेरी सिटी में आके देखें, आपको रोज 3 से 4 लड़कियां दिखेंगी। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता लड़कियां स्पोर्ट्स के अंदर भी आना शुरू हो जाएंगी। तो पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि अपनी बेटियों पे एतमाद करें, उनको गेम्स में लाएं। जो उनको नाजुक बनाया हुआ है कि इनकी शादियां नहीं होनी, कि ये नहीं होगा, इनके हाथ सख्त हैं, ये इन सारी चीजों से बाहर निकलना चाहिए हमें। तो उनको अपनी बेटियों को इस फील्ड में लाने के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। उनकी सपोर्ट के बगैर लड़कियां नहीं गेम कर सकती। चलें जी, बहुत शुक्रिया सहर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हमारे साथ मौजूद थी और अभी भी हमारे पास कुछ मज़ीद शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आफ्टर द ब्रेक।